आज हम वीडियो बनाएंगे। हमारा टॉपिक है एसिडिटी और गैस। इस पर आज हम कुछ प्राणायाम और कुछ योगासन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम का जो कारण है वो सब हमारा खान पीन है। खाने पीने की अनियमितता या कोई गरिष्ठ भोजन खाना, समय से पानी पीने में अनियमितता होना या टाइम पे टाइम भोजन खाना, इन सब चीज़ों के कारण ही हमारे शरीर में गैस या एसिडिटी जनरेट होती है। उसके निवारण के लिए हम सबसे पहले ये जानें कि हमें किस तरह से गैस है, किस प्रकार से मतलब व्याधि क्रिएट हुई है कि भाई खाने पीने से, किस तरह के खाने से कई बार हमें बहुत ज़्यादा जी मिचलाना, उल्टी आना, इस तरह की सी समस्या आ जाती है। तो ऐसे में सबसे पहले तो आप कुछ पानी, जैसे अजवाइन की फंकी लेकर पानी पी लेना, थोड़ा गर्म पानी पी लेना, या इस तरह के जैसे लिम्का या कोई नींबू पानी में मसाला डालकर, जैसे भी अजवाइन थोड़ा हम तवे पर भून लें उसको, फिर हम उसको थोड़ा पीस कर फिर थोड़े गर्म पानी के साथ या शिकंजी में डालकर पिए। अच्छा, उसके बाद जब अगर इलाज पर ही बात आ जाती है तो दवाई लेना तो एक निवारण है ही, लेकिन उससे पहले हम अपने कुछ देसी नुस्खे लाइक करने के बाद सबसे पहले थोड़ा यहाँ ना पेट के ऊपरी भाग पर टैपिंग करेंगे हल्के हाथ से। ये हम अगर कई बार मरीज की हालत इस तरह की होती है कि उसको दूसरे लोगों को करना पड़ता है, तो उसको लेटा कर हल्के हल्के ऐसे चुटकियाँ मारते हुए ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से भी कर सकते हैं। अदरवाइज हल्का हल्का अपने आप से इस तरह से टैपिंग कर लें पेट पर। ब्लोटिंग, गैस जो भी होगी सब खारिज हो जाएगी। उसके बाद आप अपने थाइस पर भी टैपिंग करें। यहाँ की थोड़ी नसें स्टिमुलेट हो जाएंगी और हमारे शरीर में जो भारीपन होगा वो कम होगा। काफ़ी आराम तो हमें इतना सब करने से ही मिल जाएगा। चलिए फिर आगे हम करेंगे, अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेंगे जो हमारे शरीर में ठंडक प्रदान करती है। चंद्र नाड़ी हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम जब सांस लेते छोड़ते हैं, और दूसरा हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करते हैं। वायु मुद्रा बना लें, लेफ्ट हैंड की चिर मुद्रा बना के रखें, आंखें बंद रखें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन देखने के लिए आप जस्ट स्टार्टिंग में लिटिल ये अपने रिंग फिंगर से लेफ्ट नोस्ट्रिल को पकड़ें और थंब से राइट को, लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लें और राइट से छोड़ दें। इसी तरह से लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ दें। अनुलोम विलोम में तो हम लेफ्ट से सांस लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, लेकिन अभी हमें पहले अपने चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है, इसलिए केवल हम लेफ्ट नाड़ी से सांस लेंगे और राइट से छोड़ेंगे। यह क्रिया हम कम से कम 15 बार करेंगे। अभी हम केवल आपको 5 बार करके बताएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम होती है उस समय आप कम से कम ये 15 से 20 बार कर सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से सांस लें, राइट से छोड़ें, लेफ्ट से सांस लें, राइट से छोड़ें, शांत बैठे। आती जाती सांसों पर ध्यान रखें। अब हम
अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। इसमें हम लेफ्ट नोस्ट्रल से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। शांत बैठे। यह क्रिया भी हम 15 से 20 बार कर सकते हैं। अभी हमने केवल 5 बार की है। थोड़ी देर शांत बैठने पर फिर हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम हमारे शरीर को ठंडक प्रदान करता है। इसमें हम जीवा की नलकी बनाकर गहरा सांस अंदर लेंगे, सांस को रोकेंगे जब तक रोका जाए, जब नहीं रोका जाए तो नाक के द्वारा सांस बाहर निकाल देंगे। सांस निकालने पर फिर हम सांस रोककर बैठेंगे। यह एक क्रिया होती है। इस तरह की हम 5 क्रिया करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जीवा की नलकी बनाकर इनहेल करके सांस को रोकें जब तक रोकी जाए। जब नहीं रोकी जाए तो नासिका द्वार से सांस छोड़ दें। फिर सांस लेते हुए सांस जितनी देर रोक सकते हैं रोक के बैठे। यह एक आवृत्ति पूर्ण हुई। इस तरह की हम 4 आवृत्ति पूर्ण करेंगे। शांत बैठे। किए हुए प्राणायाम के लाभ को अनुभव करें। शरीर को शीतलता मिलती हुई अनुभव करें। अब हम करेंगे शीतकारी प्राणायाम। शीतली प्राणायाम और शीतकारी प्राणायाम ये दोनों ही हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करते हैं। शीतकारी प्राणायाम में हम दांतों को बंद कर लेते हैं और जीवा अपने दांतों से टच करें या मूर्धा से टच करके रखें मोड़कर, और गहरा सांस लें। होठों को फैलाकर मुख द्वार से सांस लेंगे और सांस को रोक के रखेंगे। जब नहीं रोका जाए तो नासिका द्वार से सांस छोड़ेंगे और फिर से सांस लेते हुए सांस रोककर बैठेंगे। यह एक आवृत्ति पूर्ण होगी। इस तरह की हम 4 आवृत्ति और करेंगे। चलिए शुरू करते हैं।
शांत होकर बैठे। धीरे से आंखें खोलें। अब हम कुछ योगासन भी करेंगे। सुखासन में बैठे रहें। दोनों हाथों को लॉक करते हुए ऊपर ले जाएं। इनहेल करते हुए ऊपर ले जाएंगे। एक्सहेल करते हुए राइट साइड झुकेंगे और कम से कम 15 तक काउंट करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, लेफ्ट साइड, एक्सहेल, मन ही मन 15 तक काउंटिंग करेंगे। Inhale up, exhale right side down, मन ही मन 15 तक काउंटिंग करेंगे। Inhale up, exhale करते हुए लेफ्ट साइड डाउन, सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह योगासन हम 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। जैसी प्रॉब्लम है उस तरह से अपनी क्षमता अनुसार करें। चलिए अब कमर के बल लेटकर पवन मुक्त आसन करेंगे। राइट नी पकड़ेंगे, हाथों को लॉक करते हुए राइट नी पकड़ के छाती से टच करने की कोशिश करेंगे। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो गर्दन नहीं उठाएंगे, अदरवाइज अपने नोज को नी से टच करने की कोशिश करें। लेकिन सर्वाइकल प्रॉब्लम वाले लोग अपनी गर्दन फ्लैट रखेंगे, लेकिन घुटने को प्रेशर दें, छाती से टच करने की कोशिश करें। मन ही मन 15 तक काउंटिंग करें। धीरे धीरे वापस दूसरे पैर से करेंगे। मन ही मन 15 तक काउंटिंग करेंगे। नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहेंगे। वापस एक बार वो करेंगे। यह क्रिया हम 5 से 6, 7, 8, 10 बार भी कर सकते हैं, जैसी प्रॉब्लम हो। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में बहुत लाभकारी क्रिया है ये। दूसरे पैर से करेंगे। अब हम क्रिया करेंगे दोनों पैरों को पकड़ते हुए
बच्चे की तरह दाएं बाएं, जैसे बच्चा पैर पकड़कर खेलता है इस तरह से मूव करेंगे। हमारी बैक की अच्छी मसाज होती हुई, हमारा डाइजेशन सिस्टम इम्प्रूव होता हुआ, हमारा ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता हुआ, स्वस्थ महसूस करें। ये क्रिया कम से कम 2 मिनट करेंगे। अब आ जाएंगे कमर के बल। कमर के बल हम बालासन करेंगे। घुटनों में थोड़ा फासला कर लें और हाथों को आगे फैलाते हुए माथा जमीन से टच करने की कोशिश करें। शरीर को पूरी तरह से आराम मिलता हुआ, स्वास्थ्य में लाभ होता हुआ महसूस करें। मन को शांति मिलती हुई महसूस करें। शरीर की सभी व्याधियों से मुक्त महसूस करें। वहीं से भुजंगासन की स्थिति ले लें। पैरों को मिलाकर रखें, अर्ध भुजंगासन करें। जो भी क्रिया हम कमर के बल करते हैं, हमें अप्रॉक्सीमेट उतनी ही क्रिया पेट के बल भी करनी होती है। इसलिए अगर आपने 2 या 3 आसन कमर के बल किए हैं तो उतने ही आसन आप उतनी ही देर तक आप पेट के बल भी आसन करेंगे। कमर के बल लेटकर शवासन करेंगे। किए हुए प्राणायाम और आसनों के लाभ को महसूस करें, शरीर को स्वस्थ महसूस करें, मन में पॉजिटिव अफर्मेशंस लेकर चलें, ग्रेटिट्यूड की भावना अपनाएं, सभी तरह के स्ट्रेस से मुक्ति मिलती हुई, व्याधि से मुक्ति मिलती हुई। जब भी योगासन करें कम से कम 10 मिनट तक शवासन करें। दाईं करवट लेकर उठकर बैठ जाएं। सामान्य स्थिति में बैठेंगे। आती जाती सांसों पर ध्यान रखेंगे। कम से कम 10 बार ओम ध्वनि करेंगे। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। अभी हम केवल 2 बार करेंगे और हम क्लास का समापन कर देंगे।
प्रार्थना के लिए हाथ जोड़ लेंगे। ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।